वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का फिर से द कोशिका पे स्वागत है। और हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 10th बायोलॉजी यानी साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये लाके हो सकते हैं कन्वर्जेंट मॉडर्न फॉर्म में जो हम देख सकते हैं आज हमारे लिए अवेलेबल है वो दो तरीके हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब है? कन्वर्जेंट की आई अलग है, मलस्क ग्रुप में जो आईज है उनकी बनावट, उनका डिज़ाइन, उनका पैटर्न अलग है, और वर्टिब्रेट की जो आईज होती हैं वो अलग होती हैं। बट डेवलपमेंट आईज का वहीं से शुरू होता है, यानी इंसेक्ट से ही शुरू होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में प्रेजेंट है। सो ऐसा इवोल्यूशन समझ रहे हैं जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हुए भी एक सिंगल पॉइंट पे आके टिकता है, आईज यानी आंख। ये है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज व्हाट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब दूसरे टाइप का इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनसीईआरटी में एक बढ़िया फिगर दिया हुआ है, गोभी बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उससे गोभी बन जाती है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ना, उस स्टोरी को हम जरूर पढ़ते हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये सीधा सीधा बताता है कि एक वाइल्ड स्पीसीज है और उससे कई वैरायटीज डेवलप होती हैं, फिर धीरे धीरे वो स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। डाइवर्ट हो रहा है एक ही के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, है ना। डाइवर्जेंट स्पीसीज जो हैं, आप डार्विन फिंचेस को भी डाइवर्जेंट स्पीसीज में रख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं डाइवर्जेंट स्पीसीज में। जैसे वाइल्ड कैबेज से कॉल राबी ये डेवलप होता है। इसमें स्वलन पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, यानी जब स्वलन पार्ट सेलेक्टेड होता है और उसमें एवोल्यूशन के पैटर्न बढ़ते हैं तो उस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको कॉल राबी कहते हैं। देन केल, जब पत्तियां लंबी हो जाती है, जो वाइल्ड वाली स्पीसीज है उसकी पत्तियां जब बड़ी हो जाती हैं, लार्जर लीव्स हो जाती हैं, तो वो केल में कन्वर्ट हो जाता है। देन ब्रोकली की बात करें, ब्रोकली तो आप लोग जानते हैं, नॉर्मली सब लोग यूज़ करते भी हैं। तो इसमें क्या है कि ब्रोकली में क्या है कि जो फ्लावर है वो अरेस्टेड स्टेज में प्रेजेंट होता है। तो फ्लावर्स जब अरेस्टेड स्टेज में प्रेजेंट होता है और वैसा ही वो जेनेटिकली फिक्स हो चुका है, अब वैसा ही हमको मिलता है। जितनी भी ब्रोकली आपको मिलेगी अरेस्टेड स्टेज में मिलेगी। तो ये हो गया ब्रोकली, यानी उसी वाइल्ड वाले से ब्रोकली का डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में क्या है? कॉलीफ्लावर में स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं, फर्टाइल फ्लावर्स नहीं हुए। तो जो फूल हमें दिखता है वाइट कलर वाला वो क्या है? वो स्टेराइल फ्लावर है। ये समझ में आ रहा है ना। तो जो वाइल्ड स्पीसीज थी उसमें जो स्टेराइल फ्लावर सेलेक्ट हुआ उसमें जो इवोल्यूशन का पैटर्न आया और वो जेनेटिकली फिक्स हुआ, उससे बन गए कॉलीफ्लावर। अब कैबेज यानी पत्ता गोभी की बात कर लें, उसमें पत्ते आप देखते हैं बहुत सारे लेयर्स में होते हैं। तो जो पत्ता गोभी वाला है उसमें क्या हुआ कि जो वाइल्ड स्पीसीज है उसमें अगर हम बात करें तो जो पत्तियों के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स। तो इस तरह से कैबेज का एवोल्यूशन हो गया, यानी एक ही वाइल्ड स्पीसीज से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटीज डेवलप हो गई। कहीं कॉलरबी था, कहीं केल था, कहीं ब्रोकली था, कहीं कैबेज था, तो कहीं पे कॉलीफ्लावर था। और इस तरह से ये हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कॉन्टिनेंट से शुरू होती है। माना जाता है कि पहला ह्यूमन लाइक जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा वो अफ्रीका में डेवलप हुआ होगा, और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे अलग अलग जगह पे गया। तो जावा मानव खड़े होके चलते थे, फिर पेकिंग मानव आए। पेकिंग मैन जो थे वो आग लगा सकते थे। फिर से समझिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, फिर उनसे डेवलप हुए तो जावा मैन बने। जावा मैन को होमो इरेक्टस कहते हैं क्योंकि वो खड़े होकर चल सकते थे। उसके बाद जो डेवलप हुए वो फायर जला सकते थे, यानी पेकिंग, यानी होमो पेकिंग सेंस ऐसे कुछ कहा जाता है। इसके बाद फिर डेवलप होता है जो अब के ह्यूमन बीइंग हैं उनकी एंसेस्ट्री अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। अभी तक वो आदिम प्रोसेस थी, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोसेस चल रही थी। तो पेकिंग ह्यूमन से जब डेवलपमेंट होता है तो निएंडरथैल ह्यूमन बनते हैं।
इनको मूर्ख मानव भी ऐसे मजाक मजाक में कहा जाता है। आज भी जो थोड़े स्लो होते हैं उनको निएंडरथैलेंसिस बोल दिया जाता है कि निएंडरथैल मैन है, ठीक है, यानी होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस। तो इनका थोड़ा ब्रेन डेवलप होना शुरू हो गया था, धीरे धीरे इन्होंने ग्रुप बनाना शुरू किया था। इसके बाद जो ह्यूमन इनसे इवॉल्व हुआ वो काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन में आ चुका था, सभ्य था, उसके दिमाग ज़्यादा काम करने शुरू हो गए थे और वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग यानी होमो सैपियंस सैपियंस के बहुत नज़दीक का रिलेटिव माना जाता है, उसको क्रो मैग्नॉन कहा जाता है। तो वो था होमो सैपियंस फॉसिलिस। होमो सैपियंस फॉसिलिस, होमो सैपियंस फॉसिलिस को मॉडर्न के बराबर माना जाता है, मतलब इन्हीं से इवॉल्व होकर मॉडर्न बने होंगे, होमो सैपियंस बने होंगे, फिर उनसे होमो सैपियंस सैपियंस यानी एकदम अल्ट्रा मॉडर्न मैन जैसे कि हम लोग हैं। अब जो हमारी ग्रुप बनी, हमारी रेस बनी, ये 4 डिफरेंट रेसेस में डिवाइड हुई, यानी जो होमो सैपियंस बने वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में गए भाई। अफ्रीका से निकल के एशिया में गया, कोई सेंट्रल एशिया, कोई ईस्ट एशिया, कोई अलग अलग कॉन्टिनेंट में मूव कर गए। जब ये मूव कर गए तो 4 तरह से ये डेवलप हुए। एक निग्रोइड के फॉर्म में जो नॉर्मली निग्रो कहे जाते हैं, अफ्रीकन पिग्मीज एंड बुशमैन जो झाड़ियों में रहते थे और मतलब जनजाति आप कह सकते हो। दूसरा काउकेशियन या इटालियन इंग्लिश जो इटली की ओर गए। तीसरा ईस्टर्न जो चाइनीज़, जापानीज़ और एस्कीमो हैं जो पोल तक पहुंच गए। और चौथा मंगोलिट्स जो। तो 4 रेसेस इस मॉडर्न टाइम में हमारी प्रेजेंट में, पहला निग्रोइड, दूसरा काउकेशियन, तीसरा जो है वो है ईस्टर्न, और डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग तरीके से। ख़ास बात यह है कि जो 4 रेसेस हैं ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है, यानी कोई कहीं भी किसी भी रेस का हो, अगर वो होमो सैपियन सैपियन है तो वो रिप्रोडक्शन कर ही सकता है बहुत आसानी से। ह्यूमन एवोल्यूशन इसी तरह से हुआ और आज ये एवोल्यूशन आगे बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। तो डार्विन के हिसाब से एवोल्यूशन कभी भी ना रुकने वाली प्रोसेस है और ये धीरे धीरे होती ही रहती है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के फॉर्म में अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका एग्जैक्ट रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।